सो द मिस्टीरियस लाइफ ऑफ निकोला टेस्ला। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? निकोला टेस्ला के पास 300 प्लस पेटेंट्स होने के बाद भी निकोला टेस्ला की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहे। इनफैक्ट उनकी डेथ भी होटल में हुई, जिसका उनके पास बिल भरने तक के भी पैसे नहीं थे। तो ऐसा क्यों हुआ? इतने बड़े साइंटिस्ट जिसके पास 300 प्लस पेटेंट्स थे, वो इतने ज़्यादा गरीब कैसे हो गए? चलिए जानते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो में। टॉपिक नंबर 1, निकोला टेस्ला एजुकेशनल लाइफ। नाउ निकोला टेस्ला बचपन से ही क्लास के टॉपर थे, बट ही इज अ ड्रॉप आउट स्टूडेंट। स्कूल कंप्लीट करते ही निकोला टेस्ला को कोलेरा की बीमारी हो जाती है, जो इस कदर हो जाती है जिसके कारण निकोला टेस्ला मरने की हालत में आ जाते हैं। सो निकोला टेस्ला ने उस हालत में उनसे कहा कि उनको इंजीनियरिंग करनी है। सो ये बात के लिए निकोला टेस्ला के फादर राजी हो गए। उन्होंने कहा कि अगर निकोला टेस्ला इस बीमारी को सर्वाइव कर लेते हैं तो वो उनको बेस्ट से बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाएंगे। सो निकोला टेस्ला को जीने की उम्मीद मिल जाती है और वो पूरे तरीके से कोलेरा से बाहर आ जाते हैं विद इन 1 मंथ। सो निकोला टेस्ला इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रियन के पॉलीटेक्निक कॉलेज में पढ़ने लगे। बट शायद आपको याद हो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में क्या कहा था। टेस्ला एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट रह चुके हैं। बट यू माइट बी थिंकिंग कि जो आदमी कॉलेरा जैसी बीमारी से ठीक हो गया बस कॉलेज के लिए, क्या वो ड्रॉप आउट लेगा? सो इसका आंसर है यस, क्योंकि निकोला टेस्ला को पता था कि लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए डिग्री से ज़्यादा स्किल काम आती है। बट कुछ लोग मानते हैं कि टेस्ला ने ड्रॉप आउट अपने गैम्बलिंग के एडिक्शन के कारण किया था। सो कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद निकोला टेस्ला चले गए यूरोप। And this brings to our second topic, Tesla's working period. So कॉलेज के बाद टेस्ला नौकरी की तलाश में यूरोप आ गए, जहाँ पे वो इलेक्ट्रिशियन इवन ड्राफ्ट्समैन का भी काम किए। उसके बाद वो चले गए यूनाइटेड स्टेट एडिसन की कंपनी में काम करने। हालांकि उस टाइम एडिसन की कंपनी डीसी करंट पे काम कर रही थी। अब डीसी करंट के कुछ फॉल्ट्स हैं, जैसे डीसी करंट को वोल्टेज में बदलने में बहुत परेशानी होती थी और उसको आप ज़्यादा दूर तक भेज भी नहीं सकते। और यही फॉल्ट उस टाइम देख लिया था निकोला टेस्ला ने, इसीलिए वो अपने एसी करंट पर काम कर रहे थे। और फिर आता हुआ आइकॉनिक दिन 6 जून 1884 व्हेन टेस्ला मेट टू एडिसन। उनसे मिलते ही टेस्ला अपने एसी करंट वाला आइडिया उनको बताते हैं और ये एसी करंट का आइडिया सुन के एडिसन उनको सीधा रिजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं डीसी करंट पर काम करने के लिए। और उन्होंने टेस्ला के साथ शर्त रखी कि अगर वो एसी करंट को डेवलप कर लेते हैं तो वो उनको $50,000 देंगे, जो कि उस समय पर बहुत बड़ी रकम थी। ये सुन के टेस्ला अपने एसी करंट को डेवलप करने में लग जाते हैं और बहुत ही मेहनत और परिश्रम के बाद वो फाइनली इसमें सक्सेसफुल होते हैं। उसके बाद जब वो एडिसन के पास आते हैं तो एडिसन इस बात से एकदम मुकर जाते हैं। अब यहाँ से उनको पैसे तो नहीं मिले लेकिन अंडरस्टैंडिंग मिली। वो एकदम एसी करंट के पोटेंशियल को समझ गए और फिर टेस्ला ने एडिसन की नौकरी छोड़ी और शुरू की अपनी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी के नाम से, जो कि हम लोग को अपने थर्ड टॉपिक पे लेके आता है, टेस्लास पेटेंट्स एंड इन्वेंशंस। सो कंपनी स्टार्ट करने के बाद टेस्ला लग गया अपने काम में। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको लगेगा पैसा, जो कि उस टाइम निकोला टेस्ला के पास नहीं था। तो उन्होंने इन्वेस्टर्स से मांगा और वो इस काम को करने में सक्सेसफुल रहे। जॉर्ज वेस्टिंग हाउस वो पहले शख्स थे जिन्होंने टेस्ला की कंपनी में इन्वेस्ट किया। जॉर्ज वेस्टिंग हाउस न केवल बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर थे, बल्कि वो एक इंजीनियर भी थे। तो वो टेस्ला के पोटेंशियल को समझ रहे थे। सो अब आते हैं टेस्ला की फर्स्ट इन्वेंशन, जो कि था इंडक्शन मोटर। तो इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है। अब ये कॉन्सेप्ट आपने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा। जब आयरन को हम लोग कोल्ड वायर में लपेट लेते हैं तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अगर हम लोग मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? वैसे यस, ये पॉसिबल है। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को घुमाएं तो उससे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है और उसी पे ये इंडक्शन मोटर काम करता है। उसके बाद टेस्ला ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए और 300 प्लस पेटेंट्स अपने नाम करवाए। और बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल इन्वेंशंस थे जिसका पेटेंट किसी और के पास चला गया, लेकिन इसका मेजर कॉन्सेप्ट निकोला टेस्ला ने दिया। सो निकोला टेस्ला को अब सक्सेस बहुत मिली और उनकी नेटवर्क पहुंच गई $1 मिलियन।
वैल्यूएशन को अकाउंट में ले तो वो आज के बनते $25 बिलियन, इंडियन रुपीज़ में बनते 207 करोड़ रुपीज़, जो कि उस समय पे बहुत ही बड़ा अमाउंट था। लेकिन फिर भी निकोला टेस्ला किसी बात से परेशान नहीं, क्योंकि वो अपने भाई से किसी टाइम पे बहुत अटैच हो गए और उनके सामने ही उनके भाई की घोड़े से गिर के मौत हो गई, जिनके कारण निकोला टेस्ला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया कि ऐसा उनको लगता था कि उनके माइंड में वो सीन्स जैसे प्ले हो गए। अपने भाई के डेथ का दृश्य उनके इमेजिनेशन में एक वीडियो की तरह प्ले होता था, तो इस कारण टेस्ला बहुत परेशान रहते थे। लेकिन फिर उन्होंने डिप्रेशन को ओवरकम किया और अपने इन्वेंशंस में लग गए। लेकिन उनकी कुछ इन्वेंशंस किसी साईफाई मूवी से कम नहीं, जैसे एक अर्थक्वेक जनरेटर, या निकोला टेस्ला ने एक अर्थक्वेक जनरेटर बनाया था जो इवेंचुअली एक अर्थक्वेक को जनरेट कर सकता। लेकिन बात तो ये है कि वो इसको बनाना ही नहीं चाहते थे, वो एक स्टीम पावर्ड ऑसिलेटर बनाना चाहते थे जो वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सके। लेकिन वो एक अर्थक्वेक जनरेटर में जाके तब्दील हो गया। निकोला टेस्ला ने उसको एक ब्रिज पर टेस्ट किया तो वो पूरा ब्रिज ही गिर गया। फिर वो उसको लेके एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे गए तो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे अर्थक्वेक आ गया और सारे बिल्डर्स जो उस समय बिल्डिंग बना रहे थे वो बाहर आ गए। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, निकोला टेस्ला फॉल। सो टेस्ला ने अपार्ट फ्रॉम 300 इन्वेंशंस जो कि उन्होंने पेटेंट करवाए थे, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे, लाइक रेडियो, जिसके लिए मार्कोनी को नोबेल प्राइज मिला। लेकिन इसका मेजर कॉन्सेप्ट निकोला टेस्ला ने दिया था, लाइक वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन। ये कॉन्सेप्ट निकोला टेस्ला ने दिया और इसी पर रेडियो पूरा आधारित है। अपार्ट फ्रॉम दिस, निकोला टेस्ला के फॉल का दूसरा रीजन था डेवलपमेंट से ज़्यादा रिसर्च में ध्यान देना। वो सिर्फ रिसर्च करते थे, ना कि किसी प्रोडक्ट को डेवलप, जिनके कारण उनकी कंपनी कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाई और कभी प्रॉफिट जनरेट कर ही नहीं पाई, जिनके कारण इन्वेस्टर्स भी अब निकोला टेस्ला को फंड करना बंद कर रहे थे। और क्योंकि निकोला टेस्ला के पास कोई फिक्स इनकम सोर्स नहीं था, वो लोन में जाने लगे। एंड अनफॉर्चुनेटली लास्टली निकोला टेस्ला की डेथ बहुत ही गरीबी हालत में न्यूयॉर्कर होटल में रूम नंबर 3327 में हुई। उनके लास्ट वर्ड्स ये थे, ऑल दिस ईयर्स आई हैव स्पेंट विद द सर्विस ऑफ मैनकाइंड brought me nothing but insults and humiliation। आपका निकोला टेस्ला के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।